हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 8 साइंस के चैप्टर 6 का अगला वीडियो पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो हमारा सन होता है उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसके कारण ये हीट जनरेट कर पाता है, और बाकी जो हम हीट यहाँ पे जनरेट होता है बाकी जगहों पर, उसमें हमने देखा कि कंबस्सन का यूज होता है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक जिसको हमको रीड करना है एक्टिविटी 6.3 है। तो आइए हम लोग इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। इसमें देखिए क्या कुछ कहा गया है। आगे देखिए, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन ए आयरन प्लेट और तवा। तो कोई जलता हुआ कोयला या कोई चारकोल हो, इसको आप क्या करेंगे, किसी आयरन के प्लेट पे रखेंगे या किसी तवे पे रखेंगे। कवर इट विथ ए ग्लास जार और ए टम्बलर। इसको आप किसी ग्लास के जार से या टम्बलर या किसी गिलास से इसको आप ढक दीजिएगा। यानी ये आपका तवा है, इसमें आपको जलता कोयला रखना है और इसको इससे उल्टा करके एक जार से या एक गिलास से आप इसको क्या कर देंगे, ढक देंगे। ये जलता हुआ आपका कोयला है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। तो या तो आप इसमें टम्बलर रखिए या कोई ग्लास का जार रखिए या प्लास्टिक का कोई एक ट्रांसपेरेंट टम्बलर या कोई जार आप रख सकते हैं, प्लास्टिक का जार। आगे देखिए, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो आप यहाँ पे निरीक्षण कीजिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है। डज द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। क्या जो चारकोल है थोड़ी देर के बाद में जलना बंद कर देता है। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप्स बर्निंग। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि ये क्यों जलना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है, बर्निंग ऐसा क्यों हो रहा है। आगे इसमें हम रीड कर पा रहे हैं कि जो ये बर्निंग यहाँ पे स्टॉप करता है, इसका कारण ये होता है कि जैसे इस पैन में या कढ़ाई में हमने जिस कोयले को यहाँ पे रखा था और इसको हमने इस तरीके से ढक दिया था, तो यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई है इसके अंदर नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये ढका हुआ है। तो थोड़ी देर ये जलेगा, जब तक इस गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन थे सारी ऑक्सीजन ये ख़त्म कर देगा, उसके बाद में ये जलना बंद कर देगा। तो ये जलना क्यों बंद कर देता है, इसका कारण यही होता है। आगे यहाँ पे देखिए, यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लॉथेज ऑफ ए पर्सन कैच फायर द पर्सन। तो आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति को के कपड़े में अगर मान लेते हैं कि आग पकड़ ले, तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को इज कवर्ड विथ ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। तो उस जैसे किसी आदमी के कपड़े में मान लेते हैं यहाँ पे आग पकड़ लिया है, तो इस आदमी को ऊपर हम क्या करते हैं, पानी नहीं डालते हैं, बल्कि सबसे पहले हम एक मोटा कंबल लेते हैं और इस कंबल से इसको अच्छी तरीके से ढक देते हैं। और ढकने से क्या होता है, इसके जो शरीर में आग रहती है वो बुझ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंबल उड़ा देने से एक बार क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो रुक जाती है। जो कपड़ा जल रहा होता है उसमें ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच पाता और वो बुझ जाता है। आगे यहाँ पे देखिए, कैन गेस वाई। तो इसका कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं पहुँचता, ये कारण यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए, फिगर 6.3 दिया गया है, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड ए पर्सन हुज क्लॉथ हैज काट फायर। तो एक व्यक्ति के शरीर के ऊपर क्या है, जो है ब्लैंकेट जो है यहाँ पे लपेट दिया गया है, रैप कर दिया गया है, क्योंकि इसके कपड़े में क्या लग गया था, आग पकड़ लिया था, कैच फायर। आगे देखिए यहाँ पे, नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेज। तो आप अपने कुछ अनुभवों को रिकॉल करिए। डज द मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ। क्या जो मैच स्टिक होता है ये स्वयं ही जल जाता है। हाउ डज इट बर्न। तो ये कैसे जलता है। जो माचिस की तीली होती है आप जानते होंगे कि इसको, जो माचिस की तीली होती है इसको जब हम इस पर रगड़ते हैं तब ये जल जाता है, लेकिन ये अपने आप नहीं जलता है, कभी भी ये अपने आप नहीं जलता है। तो ये यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है, आपको एक्सपीरियंस से पता होगा। आगे देखिए, यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। आपने एक पेपर को ज़रूर जलाया होगा, इसका एक्सपीरियंस, इसका अनुभव आपके पास में होगा। डच इज बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो जब इसके पास में हम कोई मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं तो ये जलने लग जाता है। यहाँ पे आप देखिए, मान लेते हैं कोई कागज़ का टुकड़ा है, इस कागज़ के टुकड़े के पास में जब हम कोई जलती हुई माचिस की तीली इसके पास में लाते हैं, ये जलती हुई माचिस की तीली जब इसके पास लाते हैं, तो इस माचिस की तीली के जो गर्मी होती है इसके प्रभाव में ये आपका कागज़ का टुकड़ा क्या करता है, जलना शुरू कर देता है और ये जलने लग जाता है। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। क्या आप जो लकड़ी का कोई एक टुकड़ा हो, मान लेते हैं कोई मोटी लकड़ी का टुकड़ा है, इसके ऊपर अगर आप माचिस की तीली यहाँ पे लाते हैं तो क्या इसको आप जला पाएंगे। जब आप माचिस की तीली मोटी लकड़ी के पास में लाएंगे तो ये लगभग नहीं जलेगा, बहुत मुश्किल से ही ये जलेगा, जल्दी नहीं जलेगा, क्योंकि जो माचिस की तीली होती है इसको जब आप लाएंगे तो इतना ज़्यादा हीट ये नहीं दे पाएगी कि लकड़ी का टुकड़ा आपका, इतना मोटा लकड़ी का टुकड़ा आपका ये जलने लग जाए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसको देख लेते हैं। व्हाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, इस लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आसपास चाहे तो हम ढेर सारे पेपर वगैरह रखते हैं, कोई प्लास्टिक रखते हैं, या तो इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि माचिस की तीली जैसे इसके पास हम ले जाएँ तुरंत ही जलने लग जाता है। तो इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, यहाँ से पूछा गया है, हैव यू हियर्ड ऑन फॉरेस्ट फायर्स, क्या आपने जो जंगल में आग लगते हैं उसके बारे में कभी आपने सुना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि फॉरेस्ट फायर क्या होता है। देखिए, जो जंगल की आग होती है उसमें स्वतः ही आग लग जाती है अपने आप ही। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे आग लगती है। कैसे लगती है देखते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, जब ऑफ समर, गर्मी के महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आगे यहाँ पे देखिए, एट सम ड्राई प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर, कुछ सूखे स्थानों पर जो सूखी घास होती है वो आग पकड़ लेती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो जो घास फूस जो नीचे की होती है उसमें थोड़ी सी आग लगती है, और ये आग धीरे धीरे पौधों तक, पेड़ों तक पहुँचती है, और पेड़ों तक पहुँचने के बाद ये आग बहुत तेज़ी से पूरे जंगल में फैल जाती है। आगे यहाँ पे रीड करना है आपको। ये जो है फिगर आपको दिया है 6.4 फॉरेस्ट फायर, यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं इसमें लगा हुआ है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द फायर। तो इस फायर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि जंगल आप जानते हैं बहुत बड़ा होता है, और आग इतनी तेज़ी से जब इसमें फैल जाती है तो इसको कंट्रोल करना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे अभी पिछले साल 2019 में जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे बहुत तेज़ी से आग लगी थी। अगर आप कहीं पे देख पाएंगे इसकी न्यूज़ वगैरह को तो वहाँ पे आप देखिएगा ज़रूर, ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेज़ी से आग पिछले साल लगी हुई थी दिसंबर में। अब ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में आग क्यों लगी थी, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे यहाँ पे सर्दी होती है तब वहाँ पे बहुत तेज़ी से गर्मी होती है, क्योंकि वो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है अर्थ के, इसलिए वहाँ पे उस टाइम गर्मी होती है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, यानी जब आप किसी कागज़ के टुकड़े को जलाते हैं तो सिर्फ माचिस की तीली से ये जल जाता है, माचिस की तीली की आग से। लेकिन जब आप किसी मोटी लकड़ी के टुकड़े को जलाते हैं तब इसके लिए आपको इसके ऊपर थोड़ा सा केरोसिन डालना पड़ेगा, ढेर सारे कागज़ आप इसके पास में रखेंगे, जब वो कागज़ जलेगा तब ये जलना शुरू करता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसमें लिखा गया है, डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेज कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ऐसे जितने भी अनुभव हैं क्या आपको ये बताते हैं कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग तापमान पर जो है आग पकड़ती हैं। आगे देखिए, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इग्निशन टेम्परेचर, आप इसको याद कर लेना। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वह न्यूनतम तापमान, वह सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है, इसको हम इस पदार्थ का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे आपने देखा कि जो लकड़ी होता है ये जल्दी नहीं जलता, लेकिन आपका जो कागज़ का टुकड़ा है ये जल्दी जल जाता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो केरोसिन ऑयल होता है बहुत जल्दी से जल जाता है अगर इसमें थोड़ी सी भी आग लग जाए। तो यानी जो चीज़ जल्दी जल जाता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, और जो आसानी से नहीं जलता उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आगे रीड करते हैं, इसमें दिया गया है, कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स वन एट रूम टेम्परेचर। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो मैच स्टिक होता है ये स्वयं ही रूम के टेम्परेचर पर आग क्यों नहीं पकड़ लेता है। तो इसका कारण ये होता है, जैसे रूम का टेम्परेचर लगभग 30 के आसपास में रहता है, या मान लेते हैं 40 तक हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत गर्मी है तो इतना पहुंच जाता है, लेकिन इतने टेम्परेचर पर भी जो आपका मैच स्टिक होता है ये आग नहीं पकड़ता है। इसका कारण ये होता है कि जो मैच स्टिक का इग्निशन टेम्परेचर है ये 40 के कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है ये 50 या 70 to 100 के आसपास में होता है। इस कारण से आग नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि जो हमारे रूम का टेम्परेचर होता है ये बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा तो 45, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब वहाँ पे पहुँचता है। अदरवाइज 25 या 30 जो रूम टेम्परेचर है स्टैंडर्ड है वो 25 डिग्री सेल्सियस आपको माना जाता है, इतना रूम का टेम्परेचर होता है जनरली। आगे यहाँ पे देखिए लिखा गया, व्हाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। तो आपने देखा होगा जो मैच बॉक्स होता है उसके एक साइड होती है, तो इस साइड पे जब इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं, ये साइड जो होती है इसमें इस तरीके की, जब इस साइड पे हम मैच स्टिक को ले जाके इस तरीके से इसके ऊपर हम रगड़ते हैं, जब इसके ऊपर रगड़ते हैं तो ये क्या होता है, जलना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप अपने दोनों हाथों को खूब तेज़ी से रगड़ेंगे तो आपके हाथ में क्या हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी, आपका हाथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा।
तो यही यहाँ पे होता है, जब आप मैच स्टिक को मैच बॉक्स के साइड पे जब आप रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो यहाँ पे हीट जनरेट होती है और इस हीट के कारण जो आपका मैच स्टिक का टिप होता है इसमें कुछ रेड कलर में कुछ लगा होता है और ये जलना बर्निंग स्टार्ट कर देता है। तो ये ओवरऑल इसकी जो है यहाँ पे कहानी आपको दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, जो मैच स्टिक होती है इसकी हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है। जो मैच स्टिक है इसकी हिस्ट्री क्या है, बहुत पुरानी है। यानी जब हम जानते हैं कि जो आग जलाने का जब मनुष्य ने सीखा, उसके बाद में आग का उपयोग ये बहुत सारे कामों में करने लग गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रीड करते हैं मैच स्टिक की हिस्ट्री क्या है, इसको यहाँ पे देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। जो मैच स्टिक यानी माचिस की जो इतिहास है बहुत ज़्यादा पुराना है। मोर देन 5000 ईयर्स एगो small pieces of pine wood dipped in sugar were used as matchstick in ancient Egypt। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो बताया गया है कि लगभग 5000 साल पहले, कितने साल पहले, 5000 ईयर्स एगो, 5000 ईयर्स एगो यानी 5000 साल पहले, ये वही समय है जब हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप कर रहा था। जो हड़प्पा सभ्यता है वो डेवलप हो रहा था। आपको थोड़ी बहुत जानकारी क्लास 6 में आपको ये चीज़ बताई गई होगी कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो ये उस टाइम की बात है 5000 साल पहले आज से। वहाँ पे ये बताया गया है कि जो इतने साल पहले पाइन वुड, पाइन क्या होता है, आपने देखा होगा जो पहाड़ों पे जो जंगल उगते हैं वो जंगल कुछ इस तरीके के होते हैं, इस तरीके से। आपने क्रिसमस ट्री भी ऐसे देखा होगा। तो इस टाइप का एक जो है पेड़ होता है, इसको हम पाइन या देवदार कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप का एक पेड़ होता है, जंगल में उगता है, इसको हम क्या कहते हैं, देवदार कहते हैं। हिंदी में इसको देवदार कहते हैं, पाइन। तो ये इसी जो पाइन है इसी की एक लकड़ी होती है, उसको हम पाइन वुड, जैसे आम की लकड़ी, तो आम की लकड़ी को हम आम की लकड़ी कहेंगे, मैंगो वुड। इसी तरीके से पाइन एक पेड़ होता है, इसको हम पाइन वुड कहते हैं। और इस पाइन वुड जो लकड़ी होती है इसको हम क्या करते हैं, इसको सल्फ़र में, है ना, इसको हम क्या करते हैं, सल्फ़र में डिप करते हैं। तो इसको फिर से एक बार हम रीड कर लेते हैं। मोर देन 5000 ईयर एगो स्मॉल पीसेज ऑफ फाइन वुड डिप्ड इन सल्फ़र वेयर यूज्ड एज मैचेज इन एंसेंट इजिप्ट। तो जो आपका सल्फ़र के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ा है। सल्फ़र को हमने आपको दिखाया भी है कि क्रिस्टल होता है, जिस तरीके से फिटकरी होता है उसी तरीके का एक क्रिस्टल होता है, लेकिन फिटकरी आपका वाइटनिंग होता है, ये हल्का सा येलोइश होता है, थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होता है। तो ये जो सल्फ़र होता है, इसी सल्फ़र के घोल में हम क्या करते थे, ये जो हमारा पाइन वुड होता था इसको हम डुबो देते थे। और एंसेंट इजिप्ट, इजिप्ट कहाँ पे है, आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें आपका इजिप्ट है, तो वहाँ पे इसका यूज हुआ था। आगे इसमें रीड करते हैं। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वेयर डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। लेकिन आज की जो मैच स्टिक है ये लगभग 200 साल पहले यानी 18th सेंचुरी में कब बनाया गया था, 18th सेंचुरी में। यही सेंचुरी है जहाँ पे आप झांसी की रानी की कहानी आप जानते होंगे, या हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ लोग आए थे, या जो मुग़ल पीरियड था वो एंड होता है। तो इस टाइम पे जो है लगभग ये बना हुआ है। आगे इसमें हम रीड करते हैं मिक्सचर। तो जो आज के टाइम पे जो जिस हम मैच स्टिक का यूज करते हैं उसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राईसल्फेट। एंटीमनी क्या होता है, ये एंटीमनी जो होता है आपका ये एक एलिमेंट होता है। जिस तरीके से आपने देखा आयरन गोल्ड एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, पोटेशियम एक एलिमेंट है, उसी तरीके से एंटीमनी भी क्या है, एक एलिमेंट है। और ट्राईसल्फेट एंटीमनी और सल्फ़र का और ऑक्सीजन का बना हुआ एक कंपाउंड होता है, तो इसे हम कहते हैं एंटीमनी ट्राईसल्फेट। तो ध्यान देना, जो आज के टाइम पे मैच स्टिक बनी होती है उसमें क्या होता है, एंटीमनी ट्राईसल्फेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, पोटेशियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। वाइट फास्फोरस होता है विथ सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ ए मैच मेड ऑफ सुइटेबल वुड। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि सबसे पहले जो हमने माचिस बनाया उसमें एंटीमनी ट्राईसल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, वाइट फास्फोरस और इसमें कुछ ग्लू और कुछ स्टार्च जो है अप्लाई किए गए थे, और इससे जो है मैच के हेड को हम बनाए थे। और एक सुइटेबल लकड़ी यहाँ पे भी यूज किया गया था। व्हेन स्टक अगेंस्ट अ रफ सरफेस वाइट फास्फोरस गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जो जब हम क्या करते थे, जो ये तीली है इसको जब हम रफ सरफेस पे क्या करते थे, स्ट्रक करते थे, इसको हम रगड़ते थे, वाइट फास्फोरस गॉट इग्नाइटेड। इग्नाइटेड मतलब होता है जल जाना,
इग्नाइटेड का मतलब होता है जल जाना। जब इसको हम रगड़े तो जो वाइट फास्फोरस था वो जलना शुरू कर दिया। ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन, किसके कारण? फ्रिक्शन के हीट के कारण। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, तो ये जो है मैच जो माचिस की तीली होती थी इसको जलाना यहाँ पे शुरू कर दिया ये। आगे इसमें अगर हम थोड़ा सा रीड करें, हाउ एवर वाइट फास्फोरस प्रूव टू बी ए डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैचेस एंड फॉर द यूज़र्स। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि जो आपका वाइट फास्फोरस है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था। जिस फैक्ट्री में आपकी मैच स्टिक बन रही होती है, मैच बन रहा होता है, उस फैक्ट्री के लिए भी और जो इस मैच का या माचिस का यूज करते थे उनके लिए भी ये क्या था, थोड़ा सा डेंजरस था, थोड़ा सा ये घातक था, क्योंकि ये बहुत जल्दी से जल उठता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फास्फोरस के विषय में बता देंगे। जैसे आपने कार्बन को देखा है, कार्बन से क्या बनता है? कोयला बनता है। आपने हीरे का नाम भी सुना होगा, हीरा जो है कार्बन से ही बना होता है, और जो आपका कोयला है ये भी दोनों कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं। इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है, कोई दूसरा चीज़ इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जो कोयला है कितना काला होता है, सस्ता होता है, और हीरा कितना ज़्यादा महंगा होता है, कितना चमकीला होता है। तो आप दोनों में कंपेयर करिएगा तो यहाँ पे देखिए ये भी सिर्फ कार्बन से बना है और ये भी सिर्फ कार्बन से बना है। लेकिन ये कार्बन, जो कार्बन होते हैं, आपको बताएं कोई भी सब्सटेंस होता है वो किससे बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। और ये जो एटम्स होते हैं इनके जुड़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो जो आपका कोयला होता है इसमें कार्बन के जुड़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और जो आपका हीरा होता है इसमें इस कार्बन के जुड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो इसी तरीके से जो आपका फास्फोरस होता है, फास्फोरस को सिम्बोलिकली हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फास्फोरस को सिम्बोलिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके भी दो रूप होते हैं, एक फास्फोरस आपका रेड फास्फोरस होता है और एक फास्फोरस आपका क्या होता है? वाइट फास्फोरस होता है। जो वाइट फास्फोरस होता है ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है, बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है। लेकिन जो लाल फास्फोरस होता है ये आसानी से आग नहीं पकड़ता है। तो ये देखिए ये भी फास्फोरस और ये भी फास्फोरस, इनको हम कहते हैं एलोट्रोप्स। इनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। जिस तरीके से हमने कोयले के बारे में बताया कि कोयले में एक होता है कार्बन, एक हीरा होता है, दोनों कार्बन से बने होते हैं। तो ये एक को हम कहते हैं जो कार्बन के एलोट्रोप्स कहते हैं, यानी दो रूप इसके होते हैं। हिंदी में इसको अपर रूप कहते हैं। तो ये एलोट्रोप होता है। तो जो आपका फास्फोरस होता है दो रूपों में होता है, एक आपका वाइट फास्फोरस होता है, एक आपका रेड फास्फोरस होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जो आपका रेड फास्फोरस था वो जिस कंपनी में ये मैच स्टिक बनता था उसके लिए भी खतरनाक था, और जो लोग इसका यूज करते थे उनके लिए भी ये खतरनाक था। तो इसके लिए आज के समय में थोड़ी सेफ्टी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राईसल्फेट। लेकिन आज के समय में जो हमारा सेफ्टी मैच होता है इसका जो मैच स्ट्रिप होता है, जो माचिस की ये गोल जो होता है ये वाली साइड, ये सिर्फ क्या कंटेन करता है? एंटीमनी ट्राईसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट कंटेन करता है। सिर्फ दो चीज़ों को कंटेन करता है, एंटीमनी ट्राईसल्फेट, और ये क्या कंटेन करता है? पोटेशियम क्लोरेट कंटेन करता है। जो इसका टिप होता है, मैच स्टिक का जो टिप होता है यानी जो इसकी नोक होती है, ये इन दो चीज़ों को कंटेन करती है। आगे देखिए, लेकिन इसका जो रबिंग सरफेस होता है, रबिंग सरफेस आप जानते हैं जो मैच स्टिक होता है इसके किनारे इस तरीके से बना हुआ होता है। तो इसका जो रबिंग सरफेस होता है ये क्या कुछ कंटेन करता है? यहाँ पे लिखा हुआ है हैज पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फास्फोरस। लेकिन जो ये आपका रबिंग सरफेस होता है जिसके ऊपर हम मैच स्टिक के टिप को रगड़ते हैं उसमें क्या होता है? पाउडर्ड ग्लास, यानी जो ग्लास होता है, कांच होता है, इसको पीस करके बहुत महीन कर दिया जाता है और इसमें बहुत हल्की मात्रा में रेड फास्फोरस इसमें डाल दिया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए व्हिच इज मच लेस डेंजरस, जो बहुत ही कम खतरनाक होता है। कौन सा? रेड फास्फोरस। हमने आपको बताया कि जो फास्फोरस उसके दो एलोट्रोप्स होते हैं, एक रेड फास्फोरस होता है, एक वाइट फास्फोरस होता है। तो जो रेड फास्फोरस होता है बहुत कम डेंजरस होता है, व्हिच इज मच लेस डेंजरस, जो कि बहुत कम डेंजरस होता है। आगे इसमें देखिए व्हेन द मैच इज स्टक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जब हम मैच को जो रबिंग सरफेस उसके अगेंस्ट में स्टक करते हैं, उसको रगड़ते हैं, सम रेड फास्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फास्फोरस। तो यहाँ पे जो रेड फास्फोरस होता है जो कि इसके अंदर होता है, ये वाइट फास्फोरस में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, जो उसके सरफेस रबिंग सरफेस पे होता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ पोटेशियम क्लोरेट, और जो वाइट फास्फोरस होता है ये पोटेशियम क्लोरेट के साथ में बहुत तेज़ी से तुरंत ही रिएक्ट करता है इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट। जो मैच स्टिक का हेड होता है उसमें रिएक्शन करता है और ये बहुत तेज़ी से हीट को प्रोड्यूस करता है।
टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फेट, जो एंटीमनी ट्राइसल्फेट होता है इसको ये क्या करता है, इग्नाइट कर देता है। इग्नाइट करने का मतलब होता है जलाना, तो जलाने के लिए इसमें हीट यहाँ पे निकलता है और ये जल जाता है एंड स्टार्ट द कंबशन, और इस तरीके से जो आपका कंबशन है वो शुरू हो जाता है। तो आपको जो बेसिकली दो चीज़ें याद रखनी है कि जो आपका टिप होता है मैच स्टिक का, उसमें आपका एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट दो चीज़ होता है, और जो रबिंग सरफेस होता है उसमें पाउडर्ड ग्लास और बहुत थोड़ी मात्रा में रेड फास्फोरस होता है। जब इनको हम रगड़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो रेड फास्फोरस से वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है, और वाइट फास्फोरस इस पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्शन करता है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और इस कारण से यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने मैच स्टिक के बारे में तो देख लिया, अब आगे इसका जो टॉपिक है इसको हम यहाँ पे रीड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वी फाइंड दैट द कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर। हमने अभी इग्निशन टेम्परेचर को पढ़ा है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस तब जलना शुरू करता है जब उसके पास में एक मिनिमम टेम्परेचर हो जिस पे वो जलना शुरू कर दे। इग्निशन टेम्परेचर तक उसको रीच होना ज़रूरी होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पे आपको बताया गया है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वह न्यूनतम तापमान, वह सबसे कम तापमान जिस पर कोई सब्सटेंस बर्निंग स्टार्ट कर देता है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे रीड करते हैं, बी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, कोई भी जलने योग्य पदार्थ तब तक नहीं जलता है जब तक कि उसको हम इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुंचा पाएँ। आगे देखिए, हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव। कोई बर्निंग स्टोव हो, इसमें मान लेते हैं हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है कढ़ाई में और इसको हमने स्टोव पे इस तरीके से गैस पे इसको रख दिया है। अब इस कढ़ाई में जो डाला गया तेल है ये बहुत तेज़ी से उबलना शुरू करेगा, लेकिन अगर इसको एक थोड़ी देर के लिए हम रखें, बहुत तेज़ी से गर्म हो जाए तो अपने आप ये बिना ये नीचे वाला जो है आग को छुए ये अचानक क्या करता है, जलने लग जाता है। तो क्यों जलता है, क्योंकि जो कढ़ाई के अंदर तेल होता है वो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँच जाता है और जलना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। आगे इसमें रीड करते हैं, केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। जो केरोसिन ऑयल होता है या लकड़ी होती है वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही कभी भी आग नहीं पकड़ते हैं। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल, लेकिन अगर केरोसिन ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर दें, इट विल कैच फायर, तो ये आग पकड़ लेगा। बट इफ़ वुड इज हीटेड ए लिटिल, लेकिन अगर वुड को हम वुड लकड़ी को थोड़ा सा लिटिल हीट करते हैं, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, तो ये अब भी जो है आग नहीं पकड़ेगा। इसका मतलब ये होता है, डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लकड़ी का अधिक है एज कम्पेयर टू केरोसिन ऑयल। तो इसका आंसर होगा एस, क्योंकि जो लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू केरोसिन ऑयल। आगे देखिए, डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। तो क्या इसका मतलब ये है कि केरोसिन ऑयल को स्टोर करने में हमको विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कहीं थोड़ा सा इसका इग्निशन टेम्परेचर अगर राइज किया तो ये क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एजेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो नीचे एक आपको एक्टिविटी दी गई है, एजेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक, बहुत ज़्यादा तात्विक है, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक रीच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 6.4 आपको यहाँ पे दी गई है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। काशन, सबसे पहले सावधानी दी गई है, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। जब भी आप बर्निंग कैंडल को पकड़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रखना है, क्योंकि हाथ आपके जल सकते हैं। आपको क्या करना है, मेक 2 पेपर कप्स, यानी पेपर को आप मोड़ कर इस तरीके से जब बना लेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, पेपर कप्स कहते हैं। तो आप 2 पेपर कप बनाइएगा। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन 1 ऑफ द कप्स। एक कप में आप 50 ml आप क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। तो इस कप में आप 50 ml पानी डाल दिए हैं यहाँ तक, और इस कप में हमने कोई पानी नहीं डाला हुआ है। आगे देखिए, हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विथ ए कैंडल। दोनों कपों को आप कैंडल के साथ में अलग अलग गर्म करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो पेपर कप हैं, ये 2 पेपर कप हैं, दोनों को हमने कैंडल से गर्म कर रहे हैं। एक में हमने पानी डाला है, दूसरे में हमने पानी नहीं डाला है। तो यहाँ पे होगा क्या है, आपको ये ध्यान देना है
जिस कप में हमने पानी डाला है भले ही ये कागज़ है, इसके अंदर पानी है, तो ये कागज़ होने के साथ भी ये कागज़ ऐसा नहीं कि कागज़ जल जाएगा और पानी आपका नीचे गिरने लग जाएगा। ये कागज़ आपका जलता ही नहीं है, लेकिन ये जो खाली आपका है ये कागज़ इसका जलना शुरू कर देता है, ये जलने लग जाता है। आगे इसमें देखिए क्या रीड करना है आपको। व्हाट हैपेंस टू द एम्प्टी पेपर कप। जो एम्प्टी पेपर कप होता है उसके साथ क्या होता है, तो निश्चित रूप से जो आपका एम्प्टी पेपर कप है वो जल करके ख़त्म होने लगता है। व्हाट हैपेंस टू द पेपर कप विथ वाटर। और उस पेपर कप के साथ क्या होता है जिसमें हमने पानी डाल दिया है। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट। क्या इसके अंदर का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। तो निश्चित रूप से इसके अंदर का जो पानी है गर्म हो जाएगा, लेकिन इसका कागज़ नहीं जलेगा, इसका पेपर नहीं जलेगा, लेकिन इसका पेपर पूरा जलना शुरू कर देगा। तो ये यहाँ पे होगा इस एक्सपेरिमेंट में। आगे देखते हैं यहाँ पे बी कंटिन्यू हीटिंग द कप। अगर हम कप को और ज़्यादा गर्म करते रहें, बी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। तो हम जो पानी है वाटर जो पेपर कप है इसके अंदर जो पानी है इसको हम यहाँ तक कि बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपका जो पेपर है वो नहीं जलेगा, इट विल नॉट बर्न। आगे देखिए कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फेनामेनन। क्या इस घटना की, फेनामेनन मीन्स होता है घटना, क्या इस घटना की एक एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या आप दे सकते हैं। तो इसकी व्याख्या यहाँ पे नीचे आपको दी गई है। सबसे पहले क्या होता है, द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफ़र टू द वाटर बाई कंडक्शन। कंडक्शन के मेथड से जो आपका हीट हम पेपर कप को देते हैं जिसमें पानी है, वो जो कप का हीट है वो पानी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रीच्ड। तो इसलिए जब तक पानी रहता है उसके अंदर, कप के अंदर, तो जितना भी हीट हम पेपर को प्रोवाइड करते हैं वो सारा हीट वाटर को चला जाता है, और इस तरीके से जो पेपर का टेम्परेचर है वो 100 के ऊपर नहीं जा पाता कभी भी। और चूँकि पेपर को जलने के लिए 100 प्लस 100 यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म होता नहीं है, क्योंकि गर्म होने के बाद उबलने लग जाएगा, और उबलने के बाद में जो पानी है वो पेपर में कन्वर्ट होगा और हीट को ड्रॉ करता रहेगा, खींचता रहेगा। आगे यहाँ पे देखिए हैंस इट डज नॉट बर्न। तो ये क्यों नहीं बर्न करता, क्योंकि ये अपने जो हीट है ये वाटर को ट्रांसफ़र करता रहता है और ये जलना नहीं है। आगे देखिए द सब्सटेंसेज व्हिच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजली कैच फायर विथ ए फ्लेम और कैंडल आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वेरी लो, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, अगर थोड़ी भी हीट इनको दी जाती है तो ये आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेज को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। तो याद रखना, व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, द सब्सटेंसेज व्हिच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजली कैच फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। तो हिंदी में इसको कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो बहुत ही जल्दी से आग पकड़ लेते हैं उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज कहते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एट्सेट्रा। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। क्या आप कुछ और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज के नाम बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने आपको दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे एलपीजी है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, तो जो भी इतने दिए गए हैं इसके पास में इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। आप इसमें सीएनजी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके के और भी एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इस देखिए ये टॉपिक आपके यहाँ पे एंड होता है। और यहाँ पे देखिए जो पानी है इससे हम चीज़ों को कैसे बुझा पाते हैं। तो जो पानी हम किसी चीज़ के ऊपर जब डालते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक फायरमैन एक्सटिंग्विशिंग द फायर थ्रू द यहाँ पे एक मिनट, फायरमैन एक्सटिंग्विशिंग द फायर थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेजेंस। तो जो पानी है इसको प्रेशर में डाल करके इसको ये बुझाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे जो घर है इसमें कोई आग लग गई है, तो इसको फायर एक्सटिंग्विशर से यहाँ पे देखिए इससे पानी यहाँ पे डाला जा रहा है, वो ऊपर करके यहाँ पे पानी डाला जा रहा है। तो ये पानी जाने के बाद क्या होता है, सबसे पहले तो जो चीज़ जल रही होती है उसको इग्निशन टेम्परेचर को ये बहुत ज़्यादा लो कर देता है, बहुत कम कर देता है, और ये जलना फिर बंद कर देता है। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे बुझा सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे ये हमारे टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। और इस वीडियो को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।